नमस्कार। सड़क से लेकर सदन तक महंगाई के मुद्दे पर सवार कांग्रेस आज सदन में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए मूल्यों पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस ने सरकार को घेरा और फिर शून्यकाल में वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो बाहर धरने पर बैठ गए। सदन में ही महंगाई के मुद्दे पर संघर्ष नहीं, सड़क पर भी जारी है कांग्रेस का ये संघर्ष। आज इसी वक्त अब से कुछ ही देर में जबलपुर में युवक कांग्रेस सड़क पर उतर रहा है महंगाई के मुद्दे को लेकर। तो क्या वजह ये है इसकी कि नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि ये आम आदमी को सीधा कनेक्ट करने वाला मुद्दा है और उसमें भी खास तौर पर शहरी वोटर को। हालांकि सदन में आज चूर्ण का मुद्दा भी उठा, वो चूर्ण जो कोरोना काल की शुरुआत में सरकार की तरफ से बांटा गया था और सवाल उठे शिवराज सरकार के मंत्रियों के बंगले की सजावट पर कि आखिर जब आर्थिक मंदी का ऐसा दौर है, जब कर्ज लेकर अपनी गाड़ी चला रही है सरकार, तो मंत्रियों के बंगलों की सजावट पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। तो आज दोपहर की बड़ी बहस में ये तमाम मुद्दे, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सड़क से लेकर सदन तक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। आज विधानसभा में शून्यकाल में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस के विधायक शून्यकाल में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़े थे। कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह ने सदन के अंदर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा नहीं कराए जाने पर वॉकआउट का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस के सभी विधायक सदन से बाहर आ गए। कांग्रेसी विधायकों ने गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार चर्चा करने से बच रही है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। वैट और टैक्स राज्य सरकार को घटाना चाहिए। आज हर वर्ग परेशान है पेट्रोल और डीजल से, कोई बताने लायक बात नहीं बची। आम जनता आज तरसते, हर वर्ग तरस। उधर सत्ताधारी दल बीजेपी का जवाब ये कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं। देखिए, कांग्रेस जब सरकार में थी 15 महीने की सरकार में भी वेट कम नहीं किया गया था। और दूसरा, अगर कोरोना को देखते हुए पूरे देश की जो समस्या है, समस्या में अगर राजस्थान की भी मैं बात करूं और छत्तीसगढ़ की भी बात करूं, तो कांग्रेस के लोगों को वहाँ भी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को वहाँ भी जाकर के आंदोलन करना चाहिए। उधर जबलपुर में आज युवक कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस प्रदर्शन में शामिल होने जबलपुर पहुंचे हैं। असल में महंगाई जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरी वोटर पर पकड़ जमाने इस मुद्दे को धार दिए हुए है। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, भोपाल में मनोज राठौर और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत दोपहर की इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। और साथ में विधानसभा से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी मनोज राठौर। सबसे पहले रुख करेंगे मनोज का ही। मनोज, आज से कहें कि इत्मीनान से विधानसभा चलनी शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन कांग्रेस के जो तेवर दिखाई दिए, पहले ही दिन वॉकआउट और उसके साथ कांग्रेस विधायकों का धरना, वो भी महंगाई के मुद्दे पर। मनोज। जी बिल्कुल शेफाली जी, क्योंकि लगातार कांग्रेस महंगाई को लेके पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस के, वो लगातार सड़कों पर नज़र आ रहा है और लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि ये प्रदर्शन आगे तक चलेगा। यही कारण था कि सड़क के बाद सदन में हंगामा देखने को मिला और शून्यकाल के दौरान ये कहा गया विपक्ष के द्वारा कि महंगाई को लेके, खास तौर से पेट्रोल और डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन जब चर्चा नहीं हुई, उसी को लेके सदन के अंदर सबसे पहले हंगामा हुआ। उसके बाद
बाद सभी जो कांग्रेस के विधायक थे वो हंगामा करते हुए, नारेबाजी सरकार के खिलाफ करते हुए सदन से बाहर आ गए और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। हालांकि ये धरना सांकेतिक था, सिर्फ 5 मिनट तक ये धरना चला। उसके बाद सभी नेता मीडिया पे आने के बाद वापस अंदर चले गए और राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था सदन शुरू होने के पहले दिन, उस पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि 3:30 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। उसके बाद तमाम जो विधेयक हैं जो पटल पे रखे गए उन पर चर्चा होगी और ख़ास तौर से धार्मिक स्वतंत्र जो विधेयक है उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये सीधे तौर पे शेफाली जी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हालांकि इस पर ध्यान देना चाहिए यदि हम राजनीति से हटकर बात करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और हर एक मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे महंगाई का मामला हो या किसानों का मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो। हर एक मुद्दे को कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन सरकार की तरफ से बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दिया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम होंगे तो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को लेकर अड़ी हुई है, इस बात को लेकर चर्चा करना चाहती है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़े हुए तो मध्य प्रदेश में जो बेट लगाया गया है उसको कम करने का काम सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जाता। नगरीय निकाय चुनाव है, एक तरीके से कांग्रेस भी मैदान में इसलिए है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ा मुद्दा है। अभी महंगाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन 8 मार्च को 10,000 से ज़्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठी होंगी और महिला बिल्कुल मनोज, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल रुक करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मनोज जी एक जो बात, बहुत रोचक बात कह रहे थे कि जब कांग्रेस के विधायक बाहर आए, मीडिया के कैमरे बाहर आ गए, तस्वीरें उनकी जो हैं वो छप गई कैमरे में, उसके बाद फिर वो धरना खत्म हो गया। तो एक अब जब चुनाव सामने है, इसे ही एक इम्तिहान समझ लिया जाए तो ये जो धरने प्रदर्शन है इनकी जो अवधि है उसको बढ़ाना पड़ेगा कि मीडिया में दर्ज हो गया कि भाई हमने विरोध किया था, इतने भर से काम नहीं चलेगा। खैर, मेरा सवाल आपसे ये था अजय जी कि जिस तरह से महंगाई के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस बिल्कुल एक्शन मोड में बनी हुई है, क्या वजह एक ये है कि शहरी वोटर को सीधे कनेक्ट करता है ये मुद्दा? अजय जी देखिए शेफाली जी, जिस तरह से बेहताशा महंगाई बढ़ी हुई है इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। ये जनता समझ रही है, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, आम जनता का मुद्दा है। हमारी पार्टी और विधायकों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए विधानसभा में इस मुद्दे पे चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार जनहित से जुड़े हुए इतने बड़े मुद्दे पे चर्चा से भाग रही है, इसलिए हमारे विधायकों को बहिर्गमन करना पड़ा। लेकिन वो धरना इसलिए जल्दी समाप्त हुआ क्योंकि उसके बाद राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और विपक्ष के नेता कमलनाथ जी को अपनी बात कहनी थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी राज्यपाल जी के अभिभाषण के मामले में किसी तरह का खलल नहीं डालना चाहती थी। इस मुद्दे को हम फिर से उठाएंगे, कल फिर हमारे विधायक महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा में जनता की बात रखेंगे। अब ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल $50-55 प्रति बैरल के बीच में चल रहा है, जिसका मतलब 28 से 30 रुपए होता है। 30 के बाद 100 रुपए तक केवल और केवल टैक्सेस हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों। तो क्या इस तरह का दमन किया जा सकता है जनता का? क्या जनता के ऊपर कितना भी भार डाला जा सकता है? एक तरफ मध्य प्रदेश में आप कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है इसलिए हम वैट नहीं कम कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मंत्रियों के बंगले पे साज सज्जा में 5-6 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। बिल्कुल अजय जी, इस मुद्दे पर हम आएंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, दोनों तरफ सड़क से लेकर सदन तक, आज की अगर मैं बात करूं तो सदन में कांग्रेस ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर चर्चा कराने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया, सरकार को घेरा और सड़क पर उधर जबलपुर में युवक कांग्रेस उतरी हुई है। बड़ा मुद्दा ये है कि वेट अगर कम करती है राज्य सरकार तो आम आदमी को राहत दी जा सकती है और इस तरह से कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव से पहले आम आदमी से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। नरेंद्र जी
जी जी बिल्कुल शेफाली जी, देखिए जैसा कि आपने भी कहा था, एक बड़ी रोचक बात मनोज जी ने कही थी कि कांग्रेस केवल दिखाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है जब इनके हाथ में सत्ता थी, चाहे मध्य प्रदेश में थी चाहे केंद्र में थी, उसके बाद से कोई भी परिवर्तन टैक्सेस में नहीं किया गया है। इनकी जब 15 महीने की सरकार आई थी तब इन्होंने वादा किया था उससे पहले कि हम डीजल पर और पेट्रोल पर रेट कम करेंगे 3 और 5 रुपए, लेकिन इन्होंने 15 महीने रहते हुए भी कभी कम किया नहीं। केंद्र में जब इनकी सरकार थी 2013 में ये रेट जो अभी चल रहे हैं ये उस समय भी टच कर गए थे। ये जो रेट है ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि केवल सरकार का कोई इसमें रेट निर्धारित करने में भूमिका नहीं है, कंपनियां स्वयं अपने रेट तय करती हैं और ये मैकेनिज्म बहुत लंबे समय से चल रहा है। केवल इस आधार पर महंगाई की बात करना उचित नहीं लगता। अजय जी, हम खाने बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी जो जवाब दिया वो यही जवाब दिया उन्होंने कि 15 महीने में आपकी सरकार क्या करती रही। उन्होंने ये मांग भी की कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ से शुरुआत की जाए कि करों में कुछ कमी की जाए। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले मैं नरेंद्र जी को बता दूं, जनता के सामने भ्रम ना फैलाएं। हमारी सरकार जब केंद्र में थी, सेंट्रल एक्साइज डीजल के ऊपर 3 रुपए लगता था, पेट्रोल पे 9 रुपए लगता था, जो आज 32 और 35 रुपए लगता है। इसलिए ये कहना कि वही नीति चल रही है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बैठ की बात, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से 9 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों कम है। छत्तीसगढ़ में शेफाली जी, आपके संवाददाता छत्तीसगढ़ में भी है, कंफर्म किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम मध्य प्रदेश से 7 से 9 रुपए कम है। ये बिल्कुल पुष्टि है, इस तरह के आंकड़ों में झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में। देखिए शेफाली जी, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और झूठ है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। मैं तो बीजेपी जो पलटवार कर रही है वो आपको बता रही हूँ। पहले लग रहा था। देखिए शेफाली जी, ये बिल्कुल झूठ है। 3 रुपए सेंट्रल एक्साइज लगता था डीजल पे, जो आज 30 रुपए आपने लगातार बढ़ाए हैं। और दूसरी बात, हम अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बिल्कुल नहीं लगता है एक्साइज। नरेंद्र जी, परसेंटेज के आधार पर लगता है, परसेंटेज के आधार पर लगता है। परसेंटेज आपकी सरकार ने बढ़ाए हैं। नरेंद्र जी, आप चुनौती पूर्वक, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर मेरे ना तो मैं सार्वजनिक तौर से अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं। जितना सेंट्रल एक्साइज 32% आपकी सरकार ने करी है। हमारी सरकार के दौरान केवल 3 रुपए और 9 रुपए लगता था डीजल पेट्रोल पे। नरेंद्र जी, आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए। चुनौती के लिए तैयार हूँ। अगर आप चुनौती स्वीकार कर ले जमाने में, अगर आप चुनौती स्वीकार कर ले तो मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सेंट्रल एक्साइज की बात में आप चुनौती स्वीकार करते हैं नरेंद्र जी राजनीति से संन्यास लेने की? अगर सेंट्रल एक्साइज की बिल्कुल नरेंद्र जी, आप चुनौती आप झूठ बोल रहे हैं। भान करता हूँ, गूगल करके बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारी सरकार के समय आप दोनों प्रवक्ता इतनी भावनाओं में ना आए। राजनीति से संन्यास, अभी बहुत लंबा करियर है आप दोनों का। अजय जी, मेरा अनुरोध है आप दोनों से, बहुत लंबा राजनीतिक करियर है, अभी से संन्यास को लेकर इस तरह की चुनौतियां ना दें। अजय जी, मेरा आपसे सवाल, आज सदन में मुद्दा उठा सरकार में शिवराज सरकार के जो मंत्री हैं उनके बंगलों के रखरखाव पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हालांकि जवाब में सीनियर मिनिस्टर बीजेपी के गोपाल भार्गव ये कह रहे हैं कि जब आपकी सत्ता थी तब कमलनाथ के बंगले पर भी ऐसे ही करोड़ों रुपए लगाए गए थे। देखिए शेफाली जी, जब हमारी पार्टी मांग करती है कि इस तरह के अत्यधिक टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं,
तो प्रदेश की सरकार और उनके नेता कहते हैं कि सरकार के पास राजस्व नहीं है, इसलिए जरूरी कामों को पूरा करने के लिए हम वैट कम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आपके पास राजस्व नहीं है तो ऐसे समय में सारी विकास योजनाएं बंद करके, चाहे कर्जा माफी की योजना हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, तमाम चीजें बंद करके आप बंगलों के रखरखाव पे पैसा खर्च करें, क्या यह न्याय संगत माना जा सकता है? भोपाल राजधानी में बिजली विभाग को नगर निगम बिल नहीं भर पा रहा है, इसलिए पूरे भोपाल में सड़कों पर लाइटें बंद है। चूरंड के नाम पे 30 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया और बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल देते हैं कि सेंट्रल एक्साइज नहीं बढ़ाया, जबकि शिफाली जी आप भी पत्रकार हैं, आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि सेंट्रल एक्साइज की दरों में नरेंद्र जी आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का ये बयान है कि 11 महीने में 23 बार 23,000 करोड़ रुपए सरकार ने लिए और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसमें कितने करोड़ जो हैं वो मंत्रियों के बंगलों की सजावट पर खर्च हो गए। ना देखिए शेफाली जी, जो मंत्रियों के बंगले की जो बात बार बार कांग्रेस के साथी गढ़ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से थी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण यदि करना होता कोई अपने बंगलों पे काम तब भी होता। नरेंद्र जी विधानसभा में जवाब दिया है, कांग्रेस अब आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने किस तरह से, सबको मालूम है किस तरह से कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री हाउस में आपके मंत्री बंगले पे भी काम हुआ, किस तरह से इन्होंने इनके बंगलों पर खर्च कराया है, किस तरह से इन्होंने बंगलों की सजावट की है, उनको कांग्रेस ने तय किया था। ये तो कांग्रेस शासनकाल के निर्णय है, कांग्रेस शासनकाल में जो तय हुआ था उसके आधार पर आंकड़ा पेश किए सरकार ने। शेफाली जी इस तरह का झूठ नहीं चल सकता है। विधानसभा में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जुलाई से लेकर जनवरी 2021 के बीच में किसकी सरकार थी उस समय में, क्या आपको पता नहीं है? 5 करोड़ रुपए बंगलों के रखरखाव पे खर्च हुए हैं। उसके बाद आप झूठ बोल रहे हैं, टैक्सेस के मामले में झूठ बोल रहे हैं, गैस की सब्सिडी खत्म कर दी, अपने आप स्वेच्छा का काम नहीं रहा, 800 रुपए गैस हो गए, फिर भी आप झूठ बोलते हैं। इस तरह की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार के लिए दर्शक हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, दर्शक हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, दर्शक हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, उन्हें सब मालूम है। नरेंद्र जी जिम्मेदारी के साथ सच बोलिए, झूठ बोल के अपनी बात मत रखिए। आप कह रहे हैं बंगलों का रखरखाव नहीं हुआ, आप कह रहे हैं टैक्सेस कोई बात झूठ नहीं बोल रहा है, आप झूठ बोल कर ये मत करिए। शेफाली जी इनको कंफर्म करिए कि विधानसभा के पटल पे मंत्री जी ने जानकारी दी है कि 5 करोड़ रुपए बंगलों के अभी गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और पंजाब में 4 करोड़ के लगभग करेक्ट कर ले आप। अजय जी मेरा आपसे सवाल, कांग्रेस चूर्ण को भी मुद्दा बना रही है, जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो शुरुआत में जब कोरोना संकट आया था तब स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, उन्होंने पूरा ब्रेकअप बताया कि 30 करोड़ रुपए जो हैं वो त्रिकुट चूर्ण पर खर्च हुए, वितरण में सरकार ने खर्च किए और 150 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों में भी बांटे गए। लेकिन आप लोग को काले में भी कुछ काला दिखाई दे रहा है। देखिए शेफाली जी, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता गवाह है। किसी को भी चूरण मिला हो तो जनता स्वयं जानती है। पूरे मध्य प्रदेश में चूरण के नाम पे घोटाला किया गया। भैया हर जगह चूरण से खरीदते होगा। बिल्कुल नहीं बटे हैं नरेंद्र जी, बिल्कुल नहीं बटे हैं। मध्य प्रदेश की जनता गवाह है इस बात की। जनता देख रही है प्रदेश की जनता को तो मालूम होगा ना, घोटा बिल्कुल मेरा तो पूरे मोहल्ले में बटा, मेरे पूरे गांव में बटा, मेरे को जानकारी है इस बात की, दर्शकों को भी होगी। आप ही लोगों को मिल गए, जनता को कहीं नहीं मिला। चूरण आप ही ने प्रश्न उठाया था क्यों इस पर मुख्यमंत्री का फोटो छापा गया, आप भूल गए शायद, केवल फोटो के लिए जारी किए थे। अरे आप भूल गए, आपने प्रश्न उठाया था, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें थी उस पर। देखिए शेफाली जी, चूरण पे तस्वीरें भी थी, फोटो सेशन भी हुआ, कार्यक्रम भी बनाया गया, लेकिन जनता में नहीं बांटा गया, ये प्रमाणित है। केवल फोटो सेशन के लिए कार्यक्रम किया गया, जनता को दिखाया गया, मीडिया की खबरें बनाई गई और भ्रष्टाचार करने के लिए 30 करोड़ का खर्चा डाल दिया गया। शेफाली जी जनता जानती है, तर्क ढूंढ लेते हैं।
देखिए नरेंद्र जी, जनता जानती है, मैं तो अपने परिचित हजारों लोगों से पूछ चुका हूं, किसी को एक पैकेट चूरन नहीं मिला। हजारों लोगों से मैंने व्यक्तिगत तौर पे पूछा है, और आप चाहेंगे तो मैं हजारों लोगों का डेटा दे दूंगा आपको, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए, किसी को एक पैकेट नहीं मिला। सुनिए ना अजय जी, सुन तो लीजिए। किसानों के बाद अब कांग्रेस ये डेटा भी तैयार कर लेगी। बिल्कुल कर्ज माफी में किसानों के डेटा की बहुत बात हुई थी, अब ये चूरन का डेटा भी तैयार होगा। नरेंद्र जी, क्राइसिस मैनेजमेंट ने जो कल फैसला लिया, धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, कांग्रेस कह रही है कि असल में मैनेजमेंट सरकार कर रही है कि कांग्रेस सड़कों पर ना आ पाए। नरेंद्र जी ना बिल्कुल, देखिए सिपाली जी, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। दीजिए, कांग्रेस के साथ में कितने लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने जो भी आंदोलन किया बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है, लेकिन ये जो कोरोना हम देख रहे हैं कि दोबारा से फिर से उसमें संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसलिए निश्चित रूप से क्राइसिस मैनेजमेंट को निर्णय लेने होंगे। उनको राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है, और कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए तो ठीक है, करे ना, ये लोग कौन मना कर रहा है इनको? कोरोना जो कोविड के नियम है उनका पालन करते हुए कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इन्होंने अभी बंद का किया था, पूरे प्रदेश खुला हुआ था। अजय जी, इसमें क्यों ऐतराज उठना चाहिए? जिस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट के निर्णय को भी सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। संक्रमण जिस तरह से महाराष्ट्र से फिर रफ्तार पकड़ रहा है, उसकी एहतियात के लिए लिया गया है ये निर्णय। तो देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश में ये चीज प्रमाणित है कि कोरोना को किस तरह से भाजपा सरकार ने राजनीतिक दुरुपयोग के लिए प्रयोग में लिया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की पिछली कार्यवाही तक फर्जी डेटा दिखाकर स्थगित करवाई गई, और बाद में पाया गया कि ना वो कर्मचारी विधानसभा के थे, एमएलए रेस्ट हाउस के कार्यवाही के कर्मचारियों की फर्जी रिपोर्टें दिखाई गई, और विधानसभा में प्रेजेंटेशन जैसा काम तक किया इन्होंने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ना बताए कि कोरोना के मामलों में उन्होंने किस तरह से दुरुपयोग किया है। भाजपा घबरा गई है, जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के साथ कांग्रेस सड़कों पे उतरती है तो भाजपा के नेताओं के हाथ पैर फूल जाते हैं, तो तरह तरह के एन कैन प्रकरण तरीके अपनाते हैं कि किसी तरह से ये आंदोलन स्थगित हो सके। देश भर में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी क्या वहां महाराष्ट्र के आंकड़े दिखाई नहीं देते हैं? अमित शाह जी की कल रैलियां हमने देखी बंगाल में। जहां आपको जैसी जरूरत होती है नरेंद्र जी का रुख करेंगे, समय कम है। आज महिला कांग्रेस की बैठक हुई है और जंगी आंदोलन की तैयारी हो रही है। कई हजार महिलाएं जुटाई जाएंगी, भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा। एक तरीके से जो बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक महिला, उसमें सेंध लगाने की कोशिश। ना कोई शेफाली जी, कोई सेंध नहीं है, केवल इनके यहाँ पे जो पदों की दौड़ भाग है उसका कारण है। हमने देखा था इनकी जो बैठक हुई थी बंद के लिए, उसमें किस तरह से इनके नेता आपस में झूमा झटकी कर रहे थे, मार धाड़ कर रहे थे आपस में। तो ये कोई जनता के बीच में इनका कोई न स्थान बचा है। अभी गुजरात के जो परिणाम आए कल देखिए, उसमें से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 85% सीटें मिली हैं, और सूरत के नगर निगम में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस को अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक्शन मोड में दिखाई दे रही है कांग्रेस, लेकिन सवाल ये है कि ये तेवर आगे कब तक बरकरार रहते हैं। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।